कक्षा 8 में वर्ग और वर्गमूल अध्याय गणित का बना रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 6.3 है। इसका पहला सवाल देखिए, हम इसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो ये जो संख्या दी, अगर हम इनका वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल जैसे हम 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 होगा, वैसे इनका वर्गमूल निकालें तो क्या हो सकते हैं वो अंक इकाई के शुरुआत वाले। जैसे ये इकाई के अंक है, वैसे इकाई का अंक क्या होगा उस वर्गमूल का, इसमें हमने बताने हैं। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला सवाल है हमने लिखा हुआ है। तो ये संख्या दी, इसका वर्गमूल ज्ञात करने में अंक क्या हो सकता है। 1 कब आता है, 1 का गुणा 1 से करें तब 1 आता है, और 9 का गुणा 9 से करें तो 81 में 1 आता है। यानी वो दो अंक सिर्फ ये हैं, 1 और 9। इनका गुणा अगर हम इन्हीं में करें तो तब ये संभावना बन सकती है। देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तब यहाँ पर इकाई में 1 आ सकता है। 9 का गुणा 9 में होगा तो 9 9 81, 81 का 1 ये हो सकता है। तो ये दोनों की संभावना है। ऐसी 6 कब आएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 4 में भी आ सकता है और 6 में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम 4 भी लिखेंगे और 6 भी। देखिए कैसे, 6 का गुणा 6 में करते हैं 36, 36 का इकाई का अंक हो गया 6, तो वो यहाँ है। ऐसे 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौको 16 होता है, 16 का इकाई का अंक 6 है, तो वो यहाँ पर है। तो ये संभावना हो सकती है 6 और 4 की। ऐसे ही जैसे पहला सवाल था वैसा ही यहाँ पर भी 1 आ गया है, तो उसमें फिर वही संभावना दोबारा आ सकती है 1 और 9 की। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 कब आता है, 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो यानी 5 25, 25 में इकाई का अंक हो गया 5, तो यहाँ पर 5 इकाई का अंक हो सकता है जब हम इसका वर्गमूल निकालें। तो ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए दूसरा सवाल है इसी में, बिना गणना किए हुए संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए पूर्ण वर्ग एक इसमें देखिए 3, 7, 8 और 1 इकाई में आ रखा है। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग जब बनती है तो उनके इकाई के अंक में जो है ये 3, 7 और 8 नहीं आता है। कोई भी संख्या आप किसी का भी वर्ग कर लें तो इकाई में ये 3 अंक नहीं होंगे, 1 मिलता है, ये हो सकता है। तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से 1 से 16 तक की गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और उनका वर्ग किया हुआ है। तो 1 का वर्ग ये क्या है, 2 का वर्ग ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, ऐसे करके 16 तक किया है। अब देखिए जो हमारे वर्ग हैं इनके सबके इकाई के अंक देखिए, ये इकाई के अंक हैं, ये 5 6 9 4, तो ये अंक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ 1 4 9, 1 4 9, इस तरह से सबके इकाई के अंक ये लिखे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये अंक लिखे हुए हैं। अब देखिए इनमें हमारे कौन कौन से अंक आए हुए हैं। 1 आया हुआ है, 4 आया है, 5 आया है, 6 9 और 0। अब हमें दूसरा सवाल जो दिया गया उसमें कुछ संख्या दी है जिनके इकाई के अंक ये नहीं है, सिर्फ उसमें 1 है, डी वाला, जिसका ये 1 आ रहा है। तो देखो ये सवाल है हमारे पास, बिना गणना किए वो बताना है कि वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए अभी मैंने बताए जो अंक थे उनमें 3, 7 और 8 किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है, ये 1 आता है। तो इस यहाँ पर पूर्ण वर्ग होने की संभावना जो है वो इसमें है, यानी ये हमारा चौथा वाला इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे चौथा, 441। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 441 पूर्ण वर्ग होगा चौथा। शेष जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। और इसने जो पूछा पूर्ण वर्ग नहीं होंगे कौन कौन से हैं, तो हमने बता दिया पहला, दूसरा, तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ये इसका मेन उत्तर है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है चौथा वाला, इसको समझा दिया गया है। अब देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कह रहा है बार बार घटाने वाली विधि से, यानी 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको बिना वर्गमूल चिन्ह के लिखेंगे और इसमें जितनी विषम संख्या हमारे पास शुरू से आएंगी उनको घटाते चले जाएंगे, और घटाने के बाद जब जहाँ पर शून्य आ जाएगा तो वहाँ पर तक हमने कितने बार घटाया उसको हम जोड़ेंगे, गिनेंगे, और पता चल जाएगा कि 100 का वर्गमूल कितना है। देखो हम 100 में 1 घटाएंगे पहला विषम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 99। अब 1 के बाद 2 हमारा सम होता है तो हम 3 घटाएंगे, 3 हमने यहाँ पर घटाया तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 96। अब हम 96 में 5 घटाएंगे, मतलब सम संख्या को छोड़ते जाएंगे और विषम को घटाते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 91 हो गया। अब 5 के बाद हमारी यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो हम 7 को घटाएंगे, यहाँ पर 7 घटाने पर हमें ये 84 प्राप्त होगा।
अब हम 7 के बाद 8 हमारी सम है, तो यानी हम किसको घटाएंगे, 9 को। 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 75 आ जाएगा। अब 75 में हम क्या करेंगे, 11 घटाएंगे। क्रम से चलते रहेगा। 11 घटाने में हमारा ये 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 13 घटाएंगे, तो 13 घटाने में हमारा ये 51 हो जाएगा। अब हम 51 में 15 घटाएंगे, 15, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए 51 15 घटाया तो हमारा 36 आ गया। अब 36 में हम यहाँ पे 17 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 19 आएगा। और 19 17 के बाद देखो अब 19 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये 0 आ गया। अब देखिए हमने कितने बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार घटाया। यानी जो हमारा वर्गमूल 100 है उसका मतलब वर्ग है जो 100, उसका वर्गमूल होगा 10। ये इसका उत्तर आ गया। जितने बार हमने घटाया वो इसका वर्गमूल निकलेगा। ऐसे हमारे पास 169 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको भी हल करते हैं। देखिए हमने 169 में सबसे पहले एक विषम संख्या घटाई, तो हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। फिर हमने 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर हमने 7 घटाया, 9 घटाया, फिर हमने 11 घटाया, 13 15 17 19 21 23 और 25, हमने लास्ट में यहाँ पे 25 भी घटाया। तो देखिए हमने कितने बार घटाया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। यानी हमने जो 169 का वर्गमूल निकाला वो 13 निकला। ये इसका उत्तर हो गया यहाँ पे। तो हमने पहला दूसरा तीसरा सवाल इसमें बनाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे को बताएंगे। धन्यवाद।